एक गरीब लक्कड़हारे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ गांव के पास घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का गरीब लक्कड़हारा अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता था और शाम ढलने तक लकड़ियां काटता था। फिर उन लकड़ियों को गांव में बेचकर ही अपने घर का गुजारा चलाता था। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी उसके घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन सीता ने रामू से कहा, सुनो जी, अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है। कल से बच्चे भूखे हैं। पता नहीं कब हमारी किस्मत बदलेगी। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, सीता, किस्मत मेहनत से बदलती है। मैं आज ज्यादा लकड़ी काट कर लाऊंगा। भगवान पर भरोसा रखो। इतना कहकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन रामू जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। चारों ओर बस शांति थी। पंछियों की आवाज और पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। वहां जाकर उसने लकड़ियां काटना शुरू कर दी। लकड़ियां काटते काटते आधा दिन हो गया। फिर उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम किया जाए। वह एक नदी के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गया। फिर वहां बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे इतना सक्षम बना दो कि मैं अपने घर परिवार का पेट भर सकूं, अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण कर सकूं। वह सोच ही रहा था कि उसे धीमी आवाज आई, रामू लक्कड़हारे, मुझे बचाओ। रामू चौंक कर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसे कोई न दिखा। फिर उसे दोबारा आवाज आई, रामू लक्कड़हारे, मुझे बचाओ। तभी रामू की नजर एक मछली पर पड़ी जो नदी किनारे पड़ी हुई थी। फिर रामू मछली के पास गया तो देखा कि वह मछली बहुत तड़प रही है। तो रामू के मन में उसे देखकर दया आ गई। फिर उसने सावधानी से मछली को उठाकर नदी में छोड़ दिया। नदी में मछली को छोड़ते ही मछली देवी के रूप में प्रकट होकर मुस्कुराते हुए बोली, रामू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं साधारण मछली नहीं, नदी की देवी का रूप हूँ। तुम्हें इनाम में 3 वरदान मिलेंगे। सोच समझकर मांगना। रामू हैरान भी था और बहुत खुश भी। उसने कहा, माँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार को भूखा ना रहना पड़े। देवी ने कहा, ठीक है, यह पहला वरदान पूरा होगा। तुम्हारे घर का अनाज कभी खत्म नहीं होगा। रामू ने दूसरा वरदान मांगा, मेरे बेटे को पढ़ाई लिखाई का अच्छा मौका मिले। तीसरे वरदान में उसने कहा, मेरी पत्नी हमेशा खुश रहे। देवी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और लहरों में मछली बनकर गायब हो गई। रामू जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी अब साफ सुथरी और नई सी लग रही थी। अंदर अनाज भरा पड़ा था। सीता आश्चर्य से बोली, अरे, यह सब कहाँ से आया? रामू ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उनके घर का राशन कभी खत्म नहीं होता था। दिन बीतते गए। रामू का बेटा मोहन अब अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाने लगा। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी। गुरुजी भी कहते थे, यह लड़का
बड़ा होकर जरूर गांव का नाम रोशन करेगा। रामू और सीता उसे देखकर बहुत गर्व महसूस करते थे। रामू पहले की तरह जंगल जाकर लकड़ियां काटता रहा। अब तो उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसने कभी आलस नहीं किया। वह हमेशा कहता था, मेहनत से कमाया हुआ एक निवाला भी 1000 दावतों से अच्छा है। गांव वाले भी उसे ईमानदारी और दयालुता के लिए सम्मान देने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। सच्चाई और मेहनत से किस्मत बदल सकती है। लालच ना करें, संतोषी बने रहना ही असली सुख है।